हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपके एल एंड गेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 5.1 का सम्स बताने वाली हूँ। देखिए, चैप्टर का नेम है क्यूब्स, घनफल निर्णय करें। तो क्यूब्स कैसा होता है, आप लूडो खेलते होगे, आपको पता होगा उसमें जो डाइस होता है, डाइस जो होता है वही वो क्यूब्स शेप का ही होता है। ठीक है, तो ये जो होता है डाइस, इसका क्या होता है, जिसका ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यूब्स का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्यूब्स कैसे हैं। मैं यहाँ पे तो देखिए, ये हमारा है जो सब ऑल साइड्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये हो गया। अब इसी के यहाँ से हम यहाँ पे सेम इसी शेप में बनाते हैं नीचे। ठीक है, अब इसको इससे मिला देंगे और इसको हो गया। ये देखिए, यही हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे जो मैं बनाई हूँ ये डाइस है जिसे हम क्यूब्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक शेप बना दी हूँ। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन इसका होता है कि अ क्यूब इज ए सॉलिड फिगर। क्यूब जो होता है वो एक सॉलिड फिगर होता है। इट हैज 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिस होते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है, इट ऑल एजेस आर इक्वल। इसके जो ऑल एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एजेस मतलब जो इसके किनारा होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। और इसके 8 वर्टिकल मतलब इसके 8 शीर्ष बिंदु हैं। शीर्ष बिंदु कौन कौन सा होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सा है। देखिए, ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसके कितने वर्टिस है, इसके 8 वर्टिस मतलब शीर्ष बिंदु इसके 8 हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका घनफल मतलब क्यूब मतलब घनफल, घनफल का निर्णय करने यानी इसका वॉल्यूम उसका क्या होता है, उसका होता है ए क्यू होता है। ठीक है, ये होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि स्क्वायर साइड्स होते हैं। ये जो होता है इस एक्चुअली में क्या होता है, स्क्वायर साइड्स होते हैं। ठीक है, यानी हम इसके 2 बार मल्टीप्लाई से ही हमारा यहाँ पर क्यूब निकल जाता है, यानी यहाँ वॉल्यूम निकल जाता है। यहाँ पे हम क्यूब के बारे में आपको डेफिनेशन अच्छे से बता दी है। चलिए आगे हम सम्स की तरफ चलते हैं कि नंबर 1 सम्स क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, 2 घन तैयार करें जिसकी एक भुजा की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। कितने 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर इस बड़े घन को बना सकते हैं, हिसाब करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया गया है, यहाँ पर हमको 2 दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे क्या होगा, और यानी हमको क्या करना है, इसका हमको घनफल कैसे निकालना है यहाँ पर। तो मैं आपको बताई हूँ कि क्यूब का क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है ए क्यू होता है। ठीक है, तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे 1 नंबर का। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 नंबर का हो जाएगा आपका 1 × 1 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, अगर 1 का 1 से गुना करेंगे तो इसका 1 ही हो जाएगा, तो इसका सेंटीमीटर, इसका क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब नीचे 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब तो ये हमारा आ गया। देखिए, 1 सेंटीमीटर वाला जो भुजा दिया गया यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाले जो यहाँ पे कितना है, इससे हमारा 1 सेंटीमीटर से हमारा ये जो है 5 सेंटीमीटर वाला जो दिया गया है वो इससे घन बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 125/1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा घन क्यूब हो गया, ये हमारा हो गया घन क्यूब। ठीक, तो हम क्या यहाँ पे इसको बना सकते हैं, और इसका क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो ये 5 वाला है
जो यहाँ पे हमारा 5 का यहाँ पे क्यूब दिया गया है वो क्या है, हमारा बड़ा है, हम इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए लिख के स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए की हूँ। अब इसको इस तरह से हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, घनों को जोड़कर इस बड़े घन को, देखिए यहाँ पे 5 इन तो ये 5Q हो गया, ठीक है। इस बड़े घन को बनाने के लिए लगे छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगा, 5Q, ठीक है। तो 5Q का मैं आपको दिखाई क्या हो जाएगा, 5Q का होगा 5 × 5 × 5 = 125। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है इस आंसर का, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताएं। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में दिया गया है कि सुमंत बहुत से 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला भुजा का घन तैयार किया है। मानसी उन घनों को जोड़कर बड़ा घन बनाने का प्रयास करती है। हिसाब करके देखे मानसी नीचे लिखे किन किन क्षेत्रों में बड़े घन तैयार कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से हमको बताना है कि किसमें मानसी बड़ा घन तैयार कर सकती है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट 2 नंबर का 1 नंबर में है 100, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो 100 का एलसीएम हो जाएगा, 2 से ले जा रहे हैं तो 50 हो गया, फिर 2 से ले जा रहे हैं तो 25 हो जा रहा है, फिर इसको 5 से ले जा रहे हैं तो हो गया ये। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2 × 2 × 5 × 5, तो ये हो गया। तो 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर और ये क्या हो, यहाँ 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर आ गया। लेकिन मैं आपको बताई थी पीछे, क्या बताई थी कि जो ये क्यूब का वॉल्यूम होता है क्या होता है, एक क्यूब, मतलब यहाँ पे एक संख्या का 2 बार गुना होता है, ठीक है। तो a × a, तो 2 बार गुना हो एक संख्या का हुआ, तो ये a क्यूब आ गया। तो हमारे यहाँ पे a क्यूब आने से तब ना हमारे ये क्यूब होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम इसको क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ पे ये क्यूब रूट नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे आया नहीं है क्यूब। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब हम आपको पीछे क्यूब का डेफिनेशन बताए थे तो क्या हुआ था, उसमें 3 मैं बताई अभी कि 3 टाइम्स इंटू होता है, ठीक है। एक संख्या का 2 बार गुना होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताई थी। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, और उसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम हो जाता है एक क्यू हो जाता है, तो ये क्यू तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा नहीं है। और एक बात, घनफल निकालते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यहाँ पे घनफल हम निकालते हैं तो देखेंगे घनफल निकालने के यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्यू पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या आया है, दोनों का पावर 2 आया है, इसलिए हमको यहाँ पता चल रहा है कि ये जो है ये हमारा क्यूब नहीं बनेगा, मतलब ये हमारा नहीं बनेगा। तो नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम, क्या है इसमें, नंबर 2 में है, नंबर 2 1000 दिया गया है। अब ये 1000 कैल्शियम हम लेते हैं, डायरेक्ट 10 से इसको ले जा रहे हैं, तो 10 से क्या हो जाएगा 100, फिर 10 से ले गया तो ये हो गया 10, तो कितना हुआ ये 10 × 10 × 10, तो कितना आ गया, ये 10 क्यू आ गया, ठीक है, ये 10 क्यू आ गया। तो ये हमारा 10 क्यू आ गया, मतलब ये क्या है, ये हमारा होगा, ठीक है। ये हमारा क्यूब रूट, यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मैं कैसे दिखा दे रही हूँ, कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ये हो गया क्यूब रूट निकाला, मतलब पावर 3 है इसका 10 का, तो 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 3 है ये, 10 × 10 × 10 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 10 का क्यूब। तो क्यू से क्यू हमारा चला गया, क्या बचा 10। तो यहाँ पे हमारा घन कितना बड़ा है, तो 10 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट
तो ये हमारा है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्यूब इसका बनेगा, क्योंकि ये पावर इसका 3 था। 3 नंबर में है, 3 नंबर में दिया गया है 1331, तो इसका हम डायरेक्ट 11 से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2 1, ठीक है। फिर 11 से ले जाएंगे तो ये 11 हो गया, तो ये यहाँ भी हमारा कितना आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इसका क्या हो गया 11 का क्यूब हो गया। अब इसका भी हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ 11 का, सॉरी 1331 का, 1331 का 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब इक्वल टू, देखिए क्यू से क्यू गया 11 आ गया। इसका कितना घनपन बड़ा है तो 11 बड़ा है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्यूब है। 3 नंबर भी हो गया। नंबर 4 तो चलिए चलते हैं, ऐसे निकालना है और हमको देखना है कि पावर कितना आया है। तो 4 नंबर का है 1210 है, तो इसका हम निकालेंगे 1210, तो हम इसको 2 से ले जा रहे हैं 6, ये 5 हो गया। अब इसको हम 5 से ले जा रही है 1, ये 3 हो गया। तो इसका क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 13, ये कहीं से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, इसको मिटा दे रही हूँ। नंबर 5 3375 है, ठीक है, 3375 है, तो 3375 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट 15 से ले जा रही हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 15 दूनी का 30, तो इधर कितना गया, इधर हो गया आपका 37 हो गया। फिर से मैं 2 बार में ले जा रही हूँ, तो आपका 75 आ गया। तो 15 के पावर 75 बार में आता है। फिर मैं इसको 15 बार में ले जा रही हूँ, तो देखिए कितना हो रहा है, हो गया यहाँ पर ये 1 टाइम, और इधर क्या, इधर 7 गया तो इधर 75 हो गया, तो ये हो गया। तो कितना आया इधर आपका आया 15 गुने 15 गुने 15, तो इसका कितना आया 15 का क्यूब। तो ये भी आ गया, तो इसका क्यूब रूट मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पर आपको। तो कितना का है 3375, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट आ गया 15 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 3375 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 15 गुने 15 गुने 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का क्यू से क्यू गया, कितना आया 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सबसे बड़ा, यहाँ पे ये हमारा घन यहाँ पे आया है, ठीक है। 5 नंबर में हो गया। 6 नंबर की तरफ चलते हैं हम। 6 नंबर में है 1372, ठीक है। 1372 का हम निकाल लेते हैं, तो 2 बार में हो जाएगा आपका 6 8 6 8 2 3 4 3, फिर 2 से ले जा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पर, हो जा रहा है आपका, नहीं अब 2 से नहीं जा पाएगा कि 3 4 लास्ट में 3 है, मतलब हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 43, ये भी नहीं हमारा है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है हमारा, हमें सारा सॉल्व करके आपको दिखाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन किन क्षेत्रों में बड़े घन तैयार कर सकती है मानसी, ये पूछा गया था। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे कि मानसी कौन सा हमारा सबसे बड़ा आया था, 5 नंबर वाला जो हमारा था 15 का क्यू, वो हमारा सबसे बड़ा घन था। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 5 नंबर का 3375 इक्वल टू 15 क्यू, सबसे बड़ा घन आंसर, ये 2 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 में क्वेश्चन दिया गया है कि 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया नीचे की संख्याओं में कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, लिखो। जो नहीं है वो लिखना है, यहाँ पे नहीं है वो तो लिखना ही है, लेकिन हम पहले सॉल्व तो करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन घन संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम 3 नंबर का स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो 3 का 1 नंबर में क्या दिया गया है, 1 नंबर में है 216 है। इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम तो कितना आया यहाँ पे आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। देखिए 3 बार आया है,
तो ये क्या हो गया, ये 2q इंटू 3q आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। ये 216 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, नंबर टू में है 343। अब इसका ले लेते हैं 343। तो 343 है, तो 343 है तो हम इसको कितना से ले जा रहे हैं, 7 से ले जा रहे हैं। ठीक है, 7 के टेबल से कितना बार में जाएगा, आपका इधर आ रहा है 4, ये आ जाएगा 9। ठीक है, 7। ठीक है, कितना हो गया, 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 का क्यूब। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक 343 एक पूर्ण घन संख्या है। ये भी हमारा पूर्ण घन संख्या है। नंबर 2 भी 3 नंबर, का 3 नंबर में है 1024। ठीक है, 1024 दिया गया। अब हम इसका निकालते हैं। दिया गया, इसका निकालते हैं एलसीएम। तो इसको मैं 2 बार में ले जा रही हूँ, कितना हो जाएगा, हाँ जी 2 हो जाएगा। फिर 2 से ले जा रहे हैं तो 256 हो गया। फिर 2 से ले जा रहे हैं तो 128 हो गया। फिर 2 से ले जा रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 64। फिर 2 से ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 32। फिर 2 से ले जा रहे हैं 16। फिर 2 से ले जा रहे हैं 8। फिर 2 से ले जा रहे हैं 4। फिर 2 से ले जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बार आया है, यहाँ पे 10 बार आपका 2 आया है। तो 10 बार है, तो ठीक है, तो देखिए तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार, 10 बार हमको लिखना है। 1 2 3 4 5 बार हो गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार और। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा कितना, ये एक हो गया आपका, और एक ये हो गया, और एक ये 1 2 बच गया। तो ये हो गया q इंटू 2q इंटू 2। देखिए यहाँ पे 2q है, लेकिन एक सिर्फ 2 है। इसका मतलब ये हमारा क्यूब रूट नहीं बन रहा है। ये 3 नंबर का जो सम्स है ये हमारा क्यूब रूट नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है ये हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हमारा एक आ गया। ठीक है, 3 नंबर आप याद रखिएगा, नंबर 3। ठीक है, एक हमारा आ गया 3 का 3। और सॉल्व तो हमको सभी करना होगा, बट देखने के लिए कि कौन सा है कि नहीं। ठीक है, 4 नंबर में 324 है। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 324 का एलसीएम हो जाएगा, इसको ले जा रहे हैं। ये आ गया। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3। ये हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका 2 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टू में हम इसको लिखेंगे, मैं ये क्या इक्वल टू देना भूल गई थी। इसको हम ये स्क्वायर हो गया इंटू 3 का क्यू हो गया, और एक 3 रह गया। ठीक है, ये आया। यहाँ पे ये जो संख्या 324 है ये भी हमारा क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा आ गया एक 4 नंबर। ठीक है, आंसर में यही आएगा। तो 5 नंबर में है 1744 है। ठीक है, तो इसका भी हमने एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1744 का हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 7 ये 2 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 2 4 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से हम ले जा रहे हैं तो हो रहा है 2 1 8। उसके बाद अब ये 2 से नहीं, फिर से 2 से, हाँ, तो ये 1 हो गया, 9 हो गया। कितना आया, 4 बार आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको,
ये एक हो गया q और ये एक और एक सिंगल बच गया, तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 19। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, तो 5 नंबर भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब 6 नंबर 3 का 1372 है। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 1372 का, तो 2 हो जाएगा 6 8 6 हो जाएगा, फिर 2 तो कितना हो रहा है 3 4 3 हो जाएगा। फिर हम कितना से ले जा रहे हैं इसको, 3 4 3 हो गया, तो हम इसको ले जा रहे हैं 7 से, ये हो गया 49। फिर हम 7 से ले जाएंगे तो 7, तो कितना हो रहा है ये 2 इक्वल टू करके 2 इंटू 2 और 7 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या है 2 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये 6 भी आ गया, 6 भी इसमें आ गया। अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा गया इसको देख करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये संख्या है, कौन सी संख्या मैं लिख दूंगी, ये संख्या है, ये संख्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। कौन कौन सी, तो 3 नंबर का कौन सा है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है 1024 है। उसके बाद हम लिखे हैं 4 नंबर, इसमें क्या है 324 है। फिर हम लिखे हैं 5 नंबर, इसमें 1744 है। और लास्ट हमारा 6 नंबर क्या है 1372, ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है, नंबर 3 का। आई होप सो कि आपको सारे सम्स अच्छे समझ में आ गया हो। मेरे ख्याल से आपको सारे सम्स अच्छे समझ में आ ही गए हो। अगर जब भी कोई डाउट हो किसी भी सम्स में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से आपको वहीं से समझाने का कोशिश करूँगी कि आपको कहीं भी कोई भी सम्स में प्रॉब्लम ना हो। अगर जो मेरे आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।